ये है भैरवपुर, एक छोटा सा गांव जहां रात ढलते ही सन्नाटा उतर आता है और दूर जंगल के किनारे खड़ी है वो हवेली जो हर किसी के दिल में डर जगा देती है। भैरवपुर गांव के बाहर एक हवेली थी जिसे लोग काली हवेली कहते थे। अब देर हो चुकी है, हवेली ने किसी को चुन लिया है। कुत्ता भौंकता है। हवेली जिसने भी अंदर जाने की कोशिश की वो कभी पहले जैसा नहीं लौटा। मुझे लगता है हवेली फिर से जाग गई है। मैंने कहा था उस हवेली में कोई साधारण बात नहीं है। कल रात फिर से चीखने की आवाज आई थी। मेरे बच्चे डर गए थे। डर सिर्फ दिमाग में होता है। भैया वापस चलो ना, उसने धीरे से कहा, लेकिन आरव ने दरवाजा धक्का देकर खोल दिया। कोई है दरवाजा अंदर? चर्रर की आवाज के साथ खुला और अंदर से धूल और सड़ांध की गंध बाहर आई। एक कमरा हल्का सा खुला हुआ दिखा, अंदर से धीमी रोशनी आ रही थी। आरव ने दरवाजा खोला। ये गुड़िया कमरे के बीचों बीच एक पुरानी कुर्सी थी और उस पर एक गुड़िया बैठी थी। उसकी एक आंख टूटी हुई थी और दूसरी सीधी त्रिशा की तरफ देख रही थी। ये यहाँ कैसे जल रही है? विवान ने देखा कि कमरे में एक पुरानी लालटेन खुद ब खुद जल रही थी। तभी दरवाजा जोर से बंद हो गया। त्रिशा चीख पड़ी। कमरे का तापमान अचानक बहुत ठंडा हो गया। उनकी सांसों से धुंध निकलने लगी और फिर उन्हें दीवार पर परछाई दिखी। उन्हें बैठी अचानक फर्श टूटने लगा। चौथी परछाई और वे तीनों नीचे गिर गए। जब उनकी आंखें खुली वे हवेली के तहखाने में थे। चारों तरफ लोहे की जंजीरें थीं और दीवारों पर खरोंचों के निशान। एक कोने में एक पुरानी डायरी पड़ी थी। अचानक तहखाने का दरवाजा खुला। एक आवाज आई, एक जा सकता है। आरव ने त्रिशा का हाथ पकड़ा। भागो! वे सीढ़ियों से ऊपर भागे। पीछे से विवान की हंसी गूंज रही थी, एक डरावनी अजीब हंसी। हवेली के दरवाजे तक पहुंचते ही त्रिशा गिर पड़ी। आरव रुका। हवेली जनक ही जल रही थी। अंदर से चीखों की आवाजें आ रही थीं, लेकिन किसी को कोई नहीं मिला। न आरव न विवान, बस राख में एक जली हुई गुड़िया पड़ी थी। उसकी टूटी आंख अब ठीक थी और उसकी दूसरी आंख चमक रही। कुछ महीनों बाद त्रिशा अपने नए घर में थी। एक रात उसे महसूस हुआ कि कोई उसे देख रहा है। उसने पीछे मुड़कर देखा। कमरे के कोने में एक परछाई खड़ी थी और एक जानी पहचानी आवाज आई, अब हम 3 हैं।